So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are safe and secure. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, जिन्हें हम एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जो सेशंस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर हैं। ठीक है। अ, आप चाहे आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वो पीओ का है, वो क्लर्क का है, या एसबीआई का, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, या फिर अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि आपको ग्रामर से दो दो हाथ करने, मतलब जहां पर अच्छे लेवल की ग्रामर पूछी जाती है, तो आप सभी के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक यहाँ पर हमने 5 स्पॉटिंग एरर के पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे नए हैं तो प्लीज एक बार उनको भी जरूर गो थ्रू कर लें। चलिए फिर आज शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स और उसका पार्ट 6 शुरू करते हैं। ठीक है, तैयार है सब बच्चे? तो इससे पहले कि शुरू करें, फिर वही बात कि आपके पास एक पेपर और सॉरी आपके पास एक कॉपी, रजिस्टर और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लें बच्चों। ठीक है, चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो चलिए आइए फिर अब शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. The name of the part is the answer. If there is no error, the answer is option number 5. देखिए करना ये है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन 1 2 3 4, इनमें से किसी भी पार्ट में 1 2 3 4 में एरर हो सकती है। आपको पहचानना है किस पार्ट में है, वही आपको आंसर मार्क करना है। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं पर कोई एरर नहीं है, तो फिर आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 5, नो एरर। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? अब शुरू करें, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर, बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट। ये है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, लीजिए टाइमर और ध्यान से बनाइए। चलिए समय समाप्त, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में एरर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 में, आर डाइंग फ्रॉम हंगर। यहाँ पर एरर है कुछ। आइए समझाते हैं आपको क्या एरर बनती है। The sentence contains an error in part 2. The phrase dying from hunger should be replaced with dying of hunger. preposition की एरर है। preposition from की जगह preposition of लगना चाहिए। थोड़ा और डीपली समझते हैं। The reason is that the correct preposition to use with dying in the context of a cause is of. From जो है ना बच्चे, वो करेक्ट नहीं है। ऑफ जो है वो कारण को बताती है। जैसे द पेशेंट डाइड फ्रॉम अ डिजीज। पेशेंट डाइड फ्रॉम नहीं, पेशेंट डाइड ऑफ अ डिजीज लिख लेना इस तरीके से। So the sentence contains an error in part 2. The phrase dying from hunger should be replaced with dying of hunger. The reason is that the correct preposition to use with dying in the context of cause or reason is of. कारण बताने के लिए हमेशा of
प्रपोजिशन चलती है। When referring to the cause of death, we generally say dying of something, that is dying of hunger, dying of disease, etc. On the other hand, dying from is often used for physical injuries or external causes. Dying from an accident, dying from a fall. Okay? So the correct sentence would be many people in India dying of hunger. Many people of India dying of hunger. From की जगह of लगाया, ठीक है? But government seems to be ignorant of such crude fact. I hope clear है. Preposition from कहाँ लगेगी और preposition of कहाँ लगेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब आपके सामने बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है. क्या कह रहा है ये देखते हैं. तो सोसाइटी डज नॉट hold itself responsible for the loss or damage to any item. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. The society does not, ऑप्शन 1 है. Hold itself responsible, ऑप्शन 2. For the loss of damage, ये ऑप्शन 3 हो गया. Any item, ये ऑप्शन 4 हो गया. और अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 आपको चुनना. चलिए फिर दीजिए. चलिए समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर इसका. तो यहां पर एक एरर बनती है पार्ट थर्ड में एरर बनती है फॉर द लॉस ऑफ डैमेज टू. ठीक है, यहां पर एरर है बच्चे. आइए समझते हैं. The sentence contains an error in part third. The phrase for the loss or damage to should be replaced with for the loss or damage of. Again, the error is from the chapter preposition. Preposition chapter से error आई है. The reason is that the correct preposition to use with loss and damage is of. क्या loss of, damage of ऐसे चलता है. ठीक है. The preposition to is incorrect in this context. Of is the standard preposition to use when discussing ownership or association with the object being lost or damaged. इस कारण से so the correct sentence should be or would be the society does not hold itself responsible for the loss और की जगह क्या लगाया सॉरी for the loss or damage. हाँ, to की जगह लगाया of any item. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बनी बची. ठीक है, चले अगले वाले क्वेश्चन पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम. सम पर्सन्स गेट प्रमोशन, उनको प्रमोशन मिल जाती है इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम, चाहे वो उसके लायक हैं और चाहे नहीं भी होते हैं, ऐसा कह रहा है. आइए चेक करते हैं. लीजिए टाइमर लीजिए और सही आंसर निकालिए. चलिए समय समाप्त हुआ. सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम. चेक करते हैं. तो एरर जो आ रही है वो आ रही है पार्ट 4 में. ऑप्शन नंबर 4 में वर्दी फॉर देम जो लिखा है यहां पर एरर है. और फिर वही एरर बनी प्रपोजिशन से. हाँ, वर्दी फॉर देम शुड बी रिप्लेस्ड विद वर्दी ऑफ देम. को समझ लेते हैं. द रीजन इज दैट द एडजेक्टिव वर्दी इज टिपिकली फॉलोड बाय द प्रपोजिशन ऑफ. वर्दी ऑफ फिक्स प्रपोजिशन है बच्चे, लिख लेना. वर्थ ऑफ, वर्दी ऑफ. ठीक है. When indicating something or someone deserving of a particular thing, the preposition for is incorrect in this context as it does not convey the meaning of deserving
और बीइंग सूटेबल फॉर समथिंग। तो फॉर जो लगाना वो यहाँ पर सही नहीं है। हाँ, चलिए, सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी सम पर्सन्स गेट प्रमोशन इवन इफ दे आर नॉट वर्दी, और हटाकर ऑफ लगा दिया, वर्दी ऑफ देम। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, चलिए अगले वाले पर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्या कह रहा है? ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डेट्स, बी साइलेंट होता है बच्चे, विद द डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ही वॉज एबल, किस चीज में एबल हुआ? टू फ्री हिमसेल्फ, अच्छा, फ्री करने के लिए खुद को, किस चीज से? विद द डेट्स, जो उसके ऊपर कर्जा था, बाय वर्किंग डे और नाइट। हाउ? बाय वर्किंग डे एंड नाइट, रात और दिन काम करके उसने ऐसा कर पाया वो। ठीक है, चलिए, देखने में तो ठीक लग रहा है पढ़ने में। अब आप ध्यान लगाइए, ये रहे आपके ऑप्शन, ये रहा टाइमर। चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं। एरर बनती है पार्ट 2 में, प्यारे बच्चे। पार्ट 2 में एक एरर है, फ्री हिमसेल्फ विद, फ्री हिमसेल्फ विद, यहां पर एरर है बच्चे। आइए समझते हैं क्या एरर बनती है। द फ्रेज फ्री हिमसेल्फ विद शुड बी रिप्लेस्ड विद फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम। अगेन द एरर इज फ्रॉम preposition chapter. The reason is that free from is the correct preposition to use when referring to being liberated from something. In this case, that's the verb free typically takes from when describing liberation or release from a particular situation or condition. हमेशा free from something, है ना? तो इस कारण से सही सेंटेंस बना, the correct sentence would be he was able to free himself with, नहीं, ठीक है, विद पर्सन के केस में चलता है बच्चे, फ्रॉम किसी चीज के, थिंग के केस में। ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द डेड बाय वर्किंग डे एंड नाइट। दिस शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देयर अपेयर्स टू बी अ लिटिल लाइजन among the two groups of the society. There appears to be a little liaison among the two groups of the society. ठीक है, चलिए, तो ये रहे ऑप्शंस, लीजिए टाइमर। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो एरर बनती है अमंग, अमंग से एरर है, यानी पार्ट थर्ड में एरर है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर है। अमंग शुड बी रिप्लेस्ड विद बिटवीन, अमंग की जगह बिटवीन होना चाहिए। अब ये एक आसान सी एरर है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी प्रपोजिशन के बारे में तो आपको पता लग जाएगा। द रीजन इज दैट बिटवीन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू टू एंटाइटीज ग्रुप्स, whereas among is used for more than two। दो के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है और दो से ज्यादा के लिए अमंग का। तो बात किसकी हो रही है वहां पर? टू ग्रुप्स की। इस कारण से जो सही सेंटेंस बना वो क्या बनेगा? देयर अपेयर्स टू बी अ लिटिल लाइजन, अमंग हटाइए, दो की बात हो रही है, बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। दो के केस में आप बिटवीन लगाइए और दो से ज्यादा हो तो आप अमंग लगाइए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर।
चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। टुडे देयर आर वेरी फ्यू टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया एंड मेनी एनजीओज आर वर्किंग सेविंग आवर नेशनल एनिमल। ठीक है, लीजिए टाइमर, ध्यान से बनाइए। चलिए समय समाप्त, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एक एरर आती है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में एरर है वर्किंग सेविंग आर नेशनल एनिमल। ये वर्किंग सेविंग है ना, यहाँ पर प्रपोजिशन मिसिंग है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए द फ्रेज वर्किंग सेविंग आर नेशनल एनिमल शुड बी रिप्लेस्ड। दे आर वर्किंग फॉर सेविंग आर नेशनल एनिमल। The reason is that verb working needs a preposition that correctly connects it to the purpose or goal। for जो होता है ना, पर्पज या गोल के लिए लगाते हैं। In this case, working for is the correct from because correct form because it indicates the purpose of objective behind the action। इस कारण से जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? टुडे देयर आर few tigers left in India and many NGOs are working। आर वर्किंग यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद सेविंग वहां पर नाउन है। दोनों को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन चाहिए। हाँ, प्रपोजिशन फॉर लगता है पर्पज के लिए। ठीक है, वर्किंग फॉर समथिंग, तो वर्किंग फॉर सेविंग आर नेशनल एनिमल। ये ठीक, पूरी तरीके से ठीक स्टेटमेंट बनी। ठीक है, चलिए तो इस सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, प्रपोजिशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।